इस वक्त 850 अफराद पर मुश्तमिल फोर्स जो है वो ग्राउंड पे आ चुकी है। हमारा जो टारगेट होगा वो बड़े मेन सप्लायर्स पे होगा। ड्रग नेटवर्क्स हैं, ये ड्रोन के साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी सपोर्ट के बगैर ये फोर्स शायद अपना काम तरीके से ना कर सके। मेडिसिन वगैरह का जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसी रॉ मटेरियल को थोड़ी सी केमिकल चेंजेस करके उससे वो आइस क्रिस्टल वगैरह वो बना सकते हैं। पहले ये कहीं दूसरे मुल्कों से, कबायली इलाकों से या बॉर्डर एरिया से आती थी, अब ये गली मोहल्लों में तैयार होना शुरू हो गई। केमिकल डेरिवेटिव्स जो हैं वो इतने आसान है बनाने कि वो एक 6 बाई 6 फुट के कमरे में भी तैयार किए जा सकते हैं। किसी ज़माने में ये बहुत मुख्तसर जगहों पे और छुप छुप के हुआ करता था, अब ये हमारे गली मोहल्लों में, तालीमी इदारों में, किसी हद तक मार्केट्स में, हर प्लेस पे बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा इरशाद। नाजरीन, नशा जो कि हमारी नौजवान नस्ल को खोखला कर रहा है और दीमक की तरह चाट रहा है, कम होने के बजाय दिन ब दिन नशे का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक नई फोर्स भी मुतारफ़ कराई गई है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी नारकोटिक्स मसूद मुख्तार साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो नई फोर्स अब मुतारफ़ कराई गई है वो किस तरह से कार्रवाई करेगी, किस तरह से जो है वो इस बढ़ते हुए नशे पर काबू पाया जाएगा, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके आने का और इस अहम मसले पे डिपार्टमेंट की ये काविश इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम आपके मशकूर हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मौजूद था, अब जो है एक नई फोर्स जो है उसको मुतारिफ़ करवाने की आखिर क्या वजह थी? जी, बड़ा अहम सवाल आपने किया। ये मनशियात का जो अफरीत है या जो लानत है, ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि ये अब हमारे घरों तक, गली मोहल्लों तक और हमारे बच्चों तक जिस तेज़ी से पहुंचा है वो नाकाबिले यकीन है। गुज़िश्ता 30-40 साल में अनवा अक़साम की नई मनशियात की जो अक़साम ईजाद की गई हैं और वो जिस अर्ज़ा कीमत पर मार्केट में दस्तयाब हैं, उसने नशे के फैलाव में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाई है। किसी ज़माने में ये बहुत मुख्तसर जगहों पे और छुप छुप के हुआ करता था, अब ये हमारे गली मोहल्लों में, तालीमी इदारों में, किसी हद तक हमारे बाकी जगहों पे, मार्केट्स में, हर प्लेस पे बढ़ गया है। उसकी वजह ये है कि एक तो इसकी बहुत ज़्यादा अक़साम मार्केट में आ गई हैं। दूसरा ये है कि उन अक़साम के केमिकल डेरिवेटिव्स जो हैं वो इतने आसान है बनाने कि वो एक 6 बाई 6 फुट के कमरे में भी तैयार किए जा सकते हैं और उनको बनाने के लिए जिस तरह की मशीनें दरकार हैं वो बड़ी अर्ज़ा कीमत पे दस्तयाब हो जाती है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो ये जो मेडिसिन वगैरह का जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसी रॉ मटेरियल को थोड़ी सी केमिकल चेंजेस करके उससे वो ये मौलिक अद्वियात जैसे आइस क्रिस्टल वगैरह वो बना सकते हैं। अब इनमें सबसे आगे आगे क्रिस्टल है जिसको अब हम आइस कहते हैं। अब इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी इतनी चीप हो चुकी है कि जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैली। उसकी वजह से जो कुछ अरसे से हुकूमती काविशें थीं वो इस मनशियात के फैलाव की रफ्तार से बहुत कम थी। दूसरी तरफ जब 18वीं आईनी तरमीम हुई तो ये इंसदाद मनशियात का शोबा सूबों के हवाले कर दिया गया, लेकिन 10-12 साल गुजरने के बावजूद भी अमली तौर पे इसमें कोई नुमाया पेशरफ्त कुछ नहीं हुई थी। कुछ दफ्तरी चीज़ें कर दी गईं, कुछ पोस्टें क्रिएट कर दी गईं, कोई 1-2 ऑफिसर्स पोस्ट हो गए, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्टिविटी कोई नहीं थी। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आते ही इस मसले को टेकअप किया और इस पे बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन दी कि इसको डेडिकेटेड फोर्स के लिए काबू किया जाएगा। जैसे आपने कहा जी वजूहात क्या हैं, एक मैंने वजह बताई कि इस चीज़ की नई नई अक़साम आना, पहले ये कहीं दूसरे मुल्कों से या कबायली इलाकों से या बॉर्डर एरिया से आती थी, अब ये गली मोहल्लों में तैयार होना शुरू हो गई। और दूसरी वजह इसमें इदारों के दरमियान राब्ते का फुकदान भी था। उसमें एक जो गैप था वो ये था कि पंजाब का एक डेडिकेटेड इदारा इंसदाद मनशियात के लिए नहीं था, जो आइनी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पंजाब की थी और हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार भी हैं और हम एज ए सिटीज़न गवर्नमेंट को, हम हुकूमत पंजाब को मुबारकबाद भी देते हैं कि ज़िम्मेदारी को पूरा किया गया है और एक डेडिकेटेड इदारा जो सिर्फ इस काम के लिए किया गया उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये फ़ोर्स जो है ये इस वक्त 850 अफराद पर मुश्तमिल फ़ोर्स जो है वो ग्राउंड पे आ चुकी है। इस वक्त हम इसको डिवीजनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगले फेज़ में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे और उससे इस फोर्स की तादाद 850 से बढ़ के तकरीबन 3000 के करीब हो जाएगी। सर जैसे कि आपने बताया कि अब जो है गली मोहल्लों में दस्तयाब है, गली मोहल्लों में बन रही है, तो ये जो फोर्स है ये छापे मारेगी, जो सप्लायर्स हैं उनको पकड़ेगी, पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, क्या इख्तियारात होंगे इनके पास?
जी, कानून के तहत तो फ़ोर्स को सर्च, सीज़र, इन्वेस्टिगेशन, फ़ोरफ़ीचर के तमाम मुकम्मल इख्तियारात हैं और हम दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जो हैं, जैसे एयरपोर्ट स्क्वाड्स हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, रेंजर्स हैं और एएनएफ है और हमारी लोकल पुलिस है, उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे क्योंकि तनहा इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना जो है वो शायद मुश्किल ना हो। छोटे पैमाने पे कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं जिनकी तफ़सीलात अभी हम किसी वजह से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट होगा वो बड़े मेन सप्लायर्स पे होगा। तो इसके लिए अभी हमने जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ अच्छी खबर शेयर करेंगे। ठीक है सर, अभी जो है वो लेटेस्ट सुनने में ये आया है कि ड्रोन के ज़रिए भी मंशियात जो हैं वो लोगों को पहुंचाई जा रही हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी हद तक हो रहा है, तो इनको लाइक पकड़ने के लिए भी उसी तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी और इन सब तमाम चीज़ों पर काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, ये जो ड्रग नेटवर्क्स हैं ये ड्रोन के साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमने उनको उनके नेटवर्क के बारे में को थोड़ा सा उसमें ब्रेक थ्रू किया भी है और हम ये समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी सपोर्ट के बगैर ये फोर्स शायद अपना काम तरीके से ना कर सके। तो हम इस फोर्स को जो जो इस वक्त टैक्टिक हैं उनके तोड़ के लिए टेक्नोलॉजी के लिहाज से इनको पूरी तरह से हम इक्विप करेंगे और फिर इनको ऑन ग्राउंड लेके आएंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे सप्लायर्स की बात हो रही है, तो इस चेन को रोकने के लिए जो हमारे दाखिली और खारजी रास्ते हैं पंजाब के, वहाँ पर भी ये फोर्स काम करेगी? ये फोर्स जो है 2-3 तरह से अपने ऑपरेशंस करेगी। एक तो इसकी बेस जो होगी वो इंटेलिजेंस बेस्ड होगी और दूसरा ये है कि वॉच एंड वार्ड के ज़रिए और थर्ड जो है हम हुकूमत पंजाब के साथ मिल के एक पंजाब के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे एक कम्प्रीहेंसिव चेक पोस्ट का एक प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक ऑन ग्राउंड हो जाएगा। उसमें मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को क्लब करके सूबे के 13-14 जो हैं पॉइंट्स लाइक खुशहालगढ़ हो गया, अटक पुल है, साउथ पंजाब में है, मोटरवे पे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनते हैं वहाँ पे डेडिकेटेड वो बनाई जाएंगी चेक पोस्ट जिसमें मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बंदे होंगे और वो एक जो होगी जगह वो एक सेंटर नव सेंटर का काम करेगी। वहाँ से सैटेलाइट बेस्ड चेक पोस्टें और मोबाइल चेक पोस्टों के ज़रिए हम सूबे के खारजी दाखिली रास्तों पे इसकी चेकिंग का सिस्टम भी करेंगे ताकि जो फिज़िकल चेकिंग हो रही है, फिज़िकल सप्लाई हो रही है उसको भी रोक सके और उसके ज़रिए हम जो बड़े कार्टल्स हैं और जो बड़े सप्लायर्स और डीलर्स हैं उन तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो अब तक मंशियात पर काबू नहीं पाया जा रहा था, तेज़ी से जो है वो इसका इस्तेमाल बढ़ रहा था, अब एक नई फोर्स मुतारिफ़ करवाई गई है, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए, तो काफ़ी हद तक जो है वो मंशियात के इस्तेमाल पर काबू पा लिया जाएगा और मंशियात से पाक पंजाब जो है वो देखने में नज़र आएगा।